सोचिए आप एक कहानी लिखते हैं, एक ऐसी अनोखी कहानी कि हर प्रोडक्शन कंपनी उसे 10 साल तक रिजेक्ट करती रही और फिर एक दिन वही कहानी बन जाती है दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज। ये कहानी है स्क्विड गेम की और इसके पीछे है एक शख्स जिसने ये कहानी लिखी, वांग डोंग यूक। वांग डोंग यूक का जन्म 1971 में साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ। उनका परिवार बहुत गरीब था, कई बार उनके घर में खाने तक को पैसे नहीं होते थे। कोरिया उस टाइम पॉलिटिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा था, पूरे देश में इमरजेंसी का माहौल था। इसी माहौल ने हुआंग को सोचने पर मजबूर किया कि क्यों अमीर हमेशा जीतते हैं और गरीब हमेशा हारते हैं। उन्हें बचपन से फिल्मों से बहुत प्यार था। फिल्में उनके लिए एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि ऊंचाइयों में उड़ने का रास्ता थी, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान सपने देख सकता है। हुआंग ने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप के जरिए से सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से पूरी की, वो जगह जहां पहुंचना खुद एक सपना होता है। उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखी, पर ना ही उनके पास पैसे थे और ना ही कैमरा। जैसे तैसे दोस्तों से उधार लेकर उन्होंने कैमरा जुटाकर छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स बनाई। उनकी शुरुआती फिल्में थी द साइलेंस और माय फादर। इन फिल्मों को प्यार तो बहुत मिला, तारीफ तो बहुत मिली, पर कमाई कुछ भी नहीं। वो धीरे धीरे और कर्जे में डूबते गए। 2008 में जब हुआंग खुद गहरे कर्जे में डूबे हुए थे, उनके पास ना ही काम था और ना ही पैसे। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे और अपना ज्यादातर समय कॉमिक बुक और मांगा कैफेज में बिताते थे। एक दिन वहीं पर उन्होंने कुछ मांगा स्टोरीज पढ़ी जिसमें कुछ लोग अपनी जान देकर पैसे कमाते हैं अपना और अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए। वो सोचने लगे, अगर ये असली जिंदगी में होता तो क्या होता, लोग पैसों के लिए कितनी दूर तक जाते। और यहीं से जन्म हुआ उनके दिमाग में स्क्विड गेम का आइडिया। उन्होंने अपने बचपन के गेम स्क्विड गेम, जो कोरिया में असली बच्चों का खेल है, उसको एक घातक और डार्क कहानी में बदल दिया। लेकिन जब वो अपनी स्क्रिप्ट लेकर स्टूडियो और कुछ प्रोडक्शन कंपनियों के पास गए तो सबने कहा ये बहुत हिंसक है, लोग ये नहीं देखेंगे। पर उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। लेकिन साल दर साल हर जगह से रिजेक्शन मिलता रहा। वो इतने गरीब हो गए कि उन्हें अपना लैपटॉप तक बेचना पड़ा, वही लैपटॉप जिसमें उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी। कई बार उन्होंने खुद से पूछा क्या कोई कभी ये कहानी समझेगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहते हैं मैंने स्क्विड गेम इसलिए लिखी क्योंकि मैं खुद उस गेम में जी रहा था जहाँ हर दिन जिंदा रहने की लड़ाई थी। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए। साल आया 2019। कोरिया में एंट्री हुई नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स उस टाइम अपना दायरा बढ़ा रहा था। अब वो सिर्फ अमेरिका के लिए सीमित नहीं था, उसकी ज्यादातर ऑडियंस अमेरिका के बाहर से उसके शोज देख रही। उसे एक कहानी चाहिए थी, एक ऐसी अनोखी कहानी जो उसके ब्लॉकबस्टर शो स्ट्रेंजर थिंग्स को टक्कर दे सके। उस टाइम नेटफ्लिक्स नए नए देशों में अपने ऑफिस खोल रहा था। उसने साउथ कोरिया में भी अपना ऑफिस खोला। 2019 में नेटफ्लिक्स कोरियन कंटेंट ढूंढ ही रहा था जब भी उन्होंने हुआंग की स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्हें लगा ये वही कहानी है जो हम ढूंढ रहे थे। वो कहानी उन्हें एकदम परफेक्ट लगी और उन्होंने स्क्विड गेम को ग्रीन सिग्नल दे दी। शूटिंग शुरू हुई 2020 में, पर हुआंग को नेटफ्लिक्स के साथ काम करने में थोड़ी दिक्कतें भी आई। जैसे कि नेटफ्लिक्स इस कहानी का नाम स्क्विड गेम की बजाय राउंड 6 रखना चाहता था, पर हुआंग ने नेटफ्लिक्स को समझाया कि स्क्विड गेम कोरिया में एक बहुत पॉपुलर बच्चों का गेम, तो वहाँ की ऑडियंस स्क्विड गेम के नाम से ज्यादा प्रभावित होगी, ना कि राउंड 6 के नाम से। हुआंग ने खुद हर एक एपिसोड लिखा और डायरेक्ट किया। कोई को डायरेक्टर नहीं और कोई बड़ा बजट नहीं, बस एक सपना और जुनून। शूटिंग के दौरान भी काफी मुश्किलें थी, जैसे कोविड-19, टाइट बजट और लंबे घंटे, लेकिन हर सीन के पीछे हुआंग की हकीकत झलकती है। हुआंग का गोल था कि सीजन कम से कम एक दिन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बने, पर उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। साल आया 2021, शूटिंग खत्म हुई। 17 सितंबर स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पर रिलीज और फिर जो हुआ वो इतिहास था। सिर्फ 28 दिनों में ही ये नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज। 140 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे देखा। 90 देशों में नंबर 1 रहे। लोग रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलने लगे। सोल्जर्स के कॉस्ट्यूम वायरल हो गए और वो मास्क पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। स्क्विड गेम ने लोगों को सिर्फ एंटरटेन नहीं किया, बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम भी किसी न किसी गेम में फंसे हुए हैं। इस बड़ी सफलता के बाद जब हुआंग से पूछा गया कि अब कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा मैंने ये कहानी जब लिखी थी जब मैं टूट चुका था। मुझे नहीं पता था ये दुनिया को जोड़ देगी। उन्होंने नेटफ्लिक्स से कोई बड़ी फीस नहीं ली थी क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी ये इतना बड़ा हिट बनेगी। उन्होंने स्क्विड गेम के एपिसोड रेड लाइट ग्रीन लाइट के आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन के लिए एमी अवार्ड जीता, जिससे वो उस कैटेगरी के एमी जीतने वाले पहले साउथ कोरियन थे। अब उनके पास दुनिया के हर बड़े स्टूडियो से ऑफर है। वांग डोंग यूक की ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी आपको गिराती है ताकि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान भर सके। 10 साल के रिजेक्शन, गरीबी और दर्द के बाद उन्होंने वो कर दिखाया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ऐसी और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज तुम्हारे सामने आती रहे।